तो दोस्तों अब बहुत देख लिया क्राइम मर्डर मिस्ट्री और थ्रिल, लेकिन अब बारी है कुछ ऐसे वेब सीरीज की जो आपको बहुत ही अच्छा फील करवाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कुछ ऐसे वेब सीरीज के बारे में जो आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहली सीरीज है दिल दोस्ती डायलेमा, जो आई थी साल 2024 में, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक करोड़पति लड़की अस्मारा की है, जिसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही होती है और वो अपने पैसों को पानी की तरह यूज करती है और कनाडा जाने वाली होती है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है और वो कुछ ऐसी गलती कर देती है जिस वजह से उसके घर वाले अब उसे कनाडा नहीं बल्कि एक गांव भेज देते हैं जहां पर वो पैदा हुई थी, और वही से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि वो जहाँ रह रही होती है और वो जो जगह है वहाँ उतने अमीर लोग नहीं है, जिसके चलते वहाँ के लोग ना तो उसे पसंद करते हैं, ना ही उसके कपड़ों को और ना ही उसके रहन सहन को। तो कैसे वो करोड़पति लड़की उस गांव में अपनी जिंदगी बिताती है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 7 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 6.4 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है कोटा फैक्ट्री सीजन 3, जो आई थी साल 2024 में, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। सीरीज की कहानी वही से शुरू होती है जहाँ पे इसको स्टॉप किया गया था। जीतू भैया, जो कि इस सीरीज की जान है, वो खुद डिप्रेशन में है और अपनी हालत से नहीं निकल पा रहे होते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट ने पढ़ाई के प्रेशर में आकर सुसाइड करता है। सीरीज के अंदर मेन रोल में जो स्टूडेंट्स हैं, इस बार उनका एग्जाम है और देखना यह है कि इन दोस्तों में से किसकी मेहनत रंग लाती है और कौन फेल होता है। सीरीज में आपको और भी बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगी कि कैसे 15-16 साल के बच्चे अपने घर परिवार को छोड़ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। सीरीज का अभी तक 3 सीजन आया है 5 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जो कि सीरीज को IMDb पर 10 में से 9.0 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है चाचा विधायक है हमारे सीजन 3, जो आई थी साल 2024 में, जो कि एक कॉमेडी सीरीज है जिसमें हमें जाकिर खान रॉनी भैया के किरदार में दिखेंगे। सीरीज के फर्स्ट सीजन में रॉकी भैया विधायक को अपने चाचा बताते हुए फिरता है, जबकि रियल में विधायक से उनका कोई रिश्ता नहीं होता, और दूसरी सीजन में उनका आमना सामना होता है विधायक से, और तीसरे सीजन में रॉनी भैया प्रसाद के पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने नॉमिनेशन से नाम बाहर लेना पड़ता है और इधर उनके घर वाले शादी करवाने में लगे हुए हैं और उनके साथ जो दो लोग थे उनमें से एक कांस्टेबल बन चुके हैं और दूसरा जो है वो एक बार खोल लिया है। लेकिन ये सब सिर्फ रॉनी भैया के कारण ही हुआ है, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाए, उनके पापा को भी जेल जाना पड़ता है और अब रॉनी भैया को कुछ बहुत ही बड़ा करना है। तो ये सब वो कैसे करेंगे, ये सब कुछ आप इस सीरीज के अंदर देखिए, जिसका अभी तक 3 सीजन आया है और 3 नंबर सीजन में 8 एपिसोड्स है और इस सीरीज को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हो, जो कि सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, जो आई थी साल 2017 में, जो कि एक कॉमेडी सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक औरत की जिसके पति ने उसको छोड़ दिया है और अब उसका पति किसी और औरत के साथ रह रहा होता है और पैसे ना होने के चलते उसकी बच्चों की कस्टडी उसके पति के पास ही चली जाती है। लेकिन वो औरत थोड़ी भी पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन उसको सिर्फ एक ही काम आता है और वो है अचार बनाना। तो अब वो खुद अचार का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही होती है, लेकिन ये सारी चीजें इतने सिंपल नहीं है जितनी उसको लग रही होती है और एक औरत होने के चलते उसको हर जगह से भगा दिया जाता है। तो कैसे वो ये सब चीजें मैनेज करती है वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है 6 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप Z5 पर देख सकते हो और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 8.3 की रेटिंग मिली हुई है। लास्ट और नंबर 1 की सीरीज है वेरी पारिवारिक, जो आई थी साल 2024 में, जो कि एक कॉमेडी सीरीज है। अगर आपको गुल्लक और पंचायत जैसे सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आप ही के लिए है, क्योंकि सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक कपल की जो साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक दिन ट्विस्ट आता है जब वो लड़की अपने सास ससुर के साथ रहने के लिए जिद करने लगती है और वो लोग मम्मी पापा को बुला लेते हैं। लेकिन अब क्या इन मॉडर्न कपल के बीच सास ससुर एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं, और ज्यादा दिक्कत किसको होगी, उस माँ बाप को या इस कपल को, जो आपको इस सीरीज देखने के बाद
ही पता चलेगा। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है 11 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो, जिसको IMDb पर 10 में से 8.7 की रेटिंग मिली हुई है। सीरीज है भ्रम। ये सीरीज आई थी साल 2019 में, जो कि एक हॉरर थ्रिलर सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी अलीशा खन्ना नाम की एक लड़की की, और वो एक नॉवेलिस्ट है, और पास्ट में इसके साथ एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट होने के कारण वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपने बहन के घर शिमला आ जाती है। लेकिन उसे भी ये नहीं पता कि ये जगह उसके लिए एक नई मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि ये घर जंगल झाड़ियों के बीच में बसा होता है। और जब अलीशा उस घर में आई होती है, तब उसको उस घर के बाहर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है, और जब वो इस चीज के बारे में पता करने लगती है, तब उसको और भी बहुत कुछ पता चलता है। तो आखिर इस जगह का रहस्य क्या है और कहानी में आगे क्या कुछ होता है, वो आप इस सीरीज का अंदर देखिए, जिसका अभी तक एक ही सीजन आया है 8 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप Z5 पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है कार्टून। ये सीरीज आई थी साल 2017 में, जो कि एक हॉरर सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी ऑरित्रो नाम की एक लड़के की, जो कि एक ड्राइंग आर्टिस्ट है, और उसकी लाइफ एक दिन तब बदल जाती है जब वो अपनी फैमिली के साथ एक न्यू अपार्टमेंट में रहने के लिए जाता है। और उसी अपार्टमेंट में उसके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती है, और उसको हर जगह कार्टून से बनी हुई ड्राइंग देखने को मिलती है। तो ये सब इसके साथ क्यों होने लगता है और इस चीज की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखनी होगी। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है 7 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, और सीरीज को IMDb पर 10 में से 5.9 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है लाइव टेलीकास्ट। ये सीरीज आई थी साल 2021 में, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की कहानी शुरू होती है जेनी और उसके क्रू मेंबर से, जो एक टीवी चैनल के लिए हॉरर कंटेंट बनाते हैं, और वो लोग हॉरर कंटेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं, जिससे कि वो सब लोग मुसीबत में आ जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं कि हॉरर सीन्स को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, जिससे कि ऑडियंस को नेक्स्ट लेवल का हॉरर सीन्स देखने को मिलेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो लोग अपनी हॉरर लोकेशन पे पहुंचते हैं, और वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से इनकी पूरी टीम की जान खतरे में आ जाती है। तो अब ये लोग खुद को बचा पाते हैं या नहीं, और उस टीम के साथ आगे क्या कुछ होगा, वो आप इस सीरीज के अंदर देखिए। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है 7 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 4.0 की रेटिंग मिली हुई है। फ्लिप। ये सीरीज आई थी साल 2019 में, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा सीरीज है। सीरीज के हर एक एपिसोड में आपको एक नया स्टोरी देखने को मिलेगी। पहला स्टोरी एक गेम पर फोकस करता है, जिसमें कि कुछ अमीर लोग पैसे देकर इंसानों की हंटिंग करते हैं। दूसरी स्टोरी एक आदमी की है जो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ऐसा बना होता है। तीसरी स्टोरी एक लव स्टोरी पर फोकस करती है, लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। और चौथी स्टोरी एक श्राप पर फोकस करती है, जिस वजह से उस खानदान में कोई भी आदमी शादी नहीं कर सकता, और अगर किया तो उसके साथ क्या होगा वो आपको ही देखना है। सीरीज का अभी तक एक ही सीजन आया है 4 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.0 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है गहराइया। ये सीरीज आई थी साल 2017 में, जो कि एक हॉरर सीरीज है। सीरीज के अंदर आपको रायना मल्लिक नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे सर्जरी करना बहुत ही पसंद होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो कभी सर्जरी नहीं कर सकती। उसके बाद वो अपने अपार्टमेंट को छोड़कर एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग जाती है, और अब वो मेंटली बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन कोई भी इसके बातों पर यकीन नहीं करता। फिर उसकी मुलाकात साहिल से होता है, और वो सेम अपार्टमेंट में ही रहता है, लेकिन इन सब के बीच रैना को साहिल के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। तो कौन है साहिल और क्या है उसकी मिस्ट्री, ये सब कुछ आप इस सीरीज का अंदर देखिए। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 10 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 7.5 की रेटिंग मिली हुई है। अगली सीरीज है अधूरा। ये सीरीज आई थी साल 2023 में, जो कि एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है। सीरीज की स्टोरी दो टाइमलाइन में सेट की गई है। पहला टाइमलाइन 2007 का और दूसरा 2022 का। सीरीज के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक ऊटी के घनी वादियों में एक स्कूल से शुरू होती है। सीरीज में सुपर नेचुरल होना तब शुरू होता है जब स्कूल में 2007 का पुराना बैच
रियूनियन के लिए आया होता है और इस बीच अधिराज और स्कूल के 10 साल के बच्चे वेदांत में कुछ मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। वेदांत को सब लोग मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं और उसकी हरकतें भी वैसे ही है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे वेदांत है या कोई और या उसके शरीर से ये सब कुछ करवा रहा होता है। ये सब कुछ अब इस सीरीज के अंदर देखिए। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है 7 एपिसोड्स के साथ, जिसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो और इस सीरीज को IMDb पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट किसी और वीडियो में जल्द ही।